है, तो यू विल लुक फॉर द पावर, द यूनिट, दैट इज वॉट। अब यहाँ पे वॉट हमारा किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है, तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा, है ना। तो पावर हमें पता चल गया 60 वॉट है इस लैंप का, और ये कितना रेटेड का मतलब क्या कि कितने वोल्टेज पे ये वर्क करता है, तो रेटेड है ये, इसका वोल्टेज कितना इसको चाहिए 250 वोल्ट, तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब पूछा गया है कि इफ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट, हाउ इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब अफेक्टेड, है ना। अब देखिए यहाँ लैंप दिया, यहाँ बल्ब दिया है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ लैंप लिखना चाहिए था, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि नया पावर कितना होगा अगर वोल्टेज 250 से कम होकर 200 पे आ गया, तो पावर कितना कंज्यूम्ड होगा बाय द बल्ब और बाय द लैंप। तो हम इसका कुछ नाम देते हैं P1 V1 और ये P2 V2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपने पढ़ा होगा ये लास्ट चैप्टर में भी, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट चैप्टर क्या, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मतलब लास्ट एक्सरसाइजेज में 8A में 8B में आपने ये चीज सीखा होगा, पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। अब देखिए ये P इक्वल क्या होता है VI, नहीं सॉरी फॉर दैट, ये आपने C में ही पढ़ा है, पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस जो है आपका इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक है। तो P इक्वल VI होता है, तो आप यहां से इसको अगर I की जगह पे आप वैल्यू पुट करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। क्यों भाई, क्योंकि V इक्वल आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहां से I क्या हो जाएगा V बाई आर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, अभी आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ R की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। तो ये आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है पावर के लिए, दैट इज P इक्वल V स्क्वायर बाई आर। अब देखिए वैसे तो न्यूमेरिकल बनाते बनाते अगर ये याद हो गया बहुत अच्छी बात है, ये एक्सप्रेशन नहीं याद रहा तो आप विद इन सेकेंड्स ये कर सकते हैं, P इक्वल V स्क्वायर बाई आर। अब ऐसा हमने किया क्यों है, क्योंकि हमें बोला गया कि वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो बताओ पावर जो कंज्यूम्ड हो रहा है वो कितना चेंज होगा, वो कितना हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा बच्चों, ये बल्ब जो है, ये जो लैंप है, ये इसका वोल्टेज कम हो जाए, इसका पावर कंज्यूम चेंज हो जाए, बट रेजिस्टेंस हैज नथिंग टू डू विद दैट पार्ट। तो आप यहां क्या करेंगे, P इक्वल V स्क्वायर बाई आर है ना, तो आप यहां से रेजिस्टेंस को अगर बना ले ये सब्जेक्ट, तो मैं लिख देता हूं एक स्टेप आपके लिए, रेजिस्टेंस को अगर सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, P इसके जगह पे आ जाएगा, मतलब V स्क्वायर बाई P। तो यहां से रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, हम यहां से लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई P, पहला वाला ये ऐसे लिखते हैं V1 स्क्वायर बाई P1 इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई P2, क्योंकि आप दोनों ही केसेस में हमारा रेजिस्टेंस क्या आएगा, दोनों में सेम, तो हम ऐसा लिख लेते हैं V1 स्क्वायर बाई P1 इक्वल V2 स्क्वायर बाई P2। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, V1 का वैल्यू है 250, तो 250 का स्क्वायर डिवीजन में है P1 कितना है 60 वॉट, और यहाँ V2 का वैल्यू 200 है, तो 200 का स्क्वायर, और P2 का वैल्यू आपको तो फाइंड करना है कि नया पावर कितना होगा। ओके, तो आप यहां से ये फाइंड कर सकते हैं बच्चों, जैसे ये हो जाएगा आपका 62500 और बाई 60, और इधर हो जाएगा 4 पे 4 zeros आ जाएगा, है ना। आप यहां से P2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इट विल बी ये 6 4 24, और यहां से हमारे पास 5 zeros हो जाएंगे, 4 पहले से थे एक और, तो ये 5 zeros, और ये आ जाएगा इधर डिवीजन में, तो 62500। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इट विल बी इन वॉट, तो आप इसको सॉल्व करके वैल्यू ला सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट विल बी 38.4 वॉट, ये वैल्यू आप मिला सकते हैं।